अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चॅनल। आज आपण अभ्यासणार आहोत शब्दयोगी अव्यय। अव्यय म्हणजे काय हे आपल्याला माहीतच आहे। अव्यय म्हणजे जे अविकारी असतात त्याला आपण अव्यय असे म्हणतात। अव्यय म्हणजे जे बदलत नाही, ज्यामध्ये कोणताच प्रकारचा बदल होत नाही त्याला आपण अव्यय म्हणतात। आता शब्दयोगी म्हणजे काय? शब्द प्लस योग हे दोन शब्द या वाक्यामध्ये आहे। शब्दयोगी अव्यय, तर शब्दयोगी अव्यय आज आपण अभ्यासणार आहोत। अविकारी शब्दी जातीमधील हा आपला 6वा प्रकार आहे शब्दयोगी अव्यय। शब्दयोगी अव्यय म्हणजे काय? देखिए, शब्द योगी अव्यय हमने क्या करना है, शब्द और योग इस तरीके से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। शब्द और योग। शब्द म्हणजे काय? शब्द म्हणजे वर्ड, अल्फाज, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शब्द कहते हैं। और योग, योग का मीनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पर योगी बता रहा है, आपने इसको योग समझ लेना। योगी तो दो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश आपको पता है, तो वो यहाँ पर इस तरीके का योगी नहीं है। योगी देखने से मालूम होता है कि बड़ा मुश्किल है और बड़ा कठिन सा है। जैसा शब्द योगी अव्यय है तो हमको लगता है कि योगी है तो मतलब एक डिफिकल्टी चीज है, लेकिन ये मराठी व्याकरण का योगी है तो यहाँ पर इस तरीके से कोई डिफिकल्टी आपको शायद नहीं होगी। तो शब्द योगी, शब्द मतलब अल्फाज और योग मतलब बेरीज, बेरीज मतलब जमा करना, इसको कहते हैं शब्द योगी। मतलब नाम और सर्वनाम के साथ दूसरे शब्दों को जोड़ा जाता है, दूसरे शब्दों को मिलाया जाता है, तब बनता है शब्द योगी अव्यय। उदाहरण देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। पुढील वाक्यात अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा। देखिए ये एमपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आया भी है। या टोपी खाली दंडलय काय, या टोपी खाली दंडलय काय। टोपी क्या है? नाम है, और नाम को लगकर खाली ये शब्द आया है तो ये हो जाता है शब्द योगी अव्यय। शब्द योगी अव्यय हम उसको कहते हैं, अभी हमने उसकी व्याख्या नहीं देखी, अब इसके बाद में आपको उसकी व्याख्या बताऊंगा। शब्द योगी अव्यय उसको कहते हैं जो नाम और सर्वनाम को जोड़ने का काम इतर शब्दों के साथ, इतर अल्फाजों के साथ करते हैं, उसको हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या, यह है शब्द योगी अव्यय की व्याख्या। बच्चे इसको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। शब्द योगी अव्यय की व्याख्या देखिए। वाक्यातील नाम किंवा सर्वनाम, वाक्यातील नाम किंवा सर्वनाम यांना वाक्यातील इतर शब्दाशी संबंध दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्दाला शब्द योगी अव्यय असे म्हणतात। मतलब वाक्य में एक तो नाम आता है या सर्वनाम आता है, उनको जोड़कर ही ये शब्द योगी अव्यय आते हैं। ये जो शब्द नीचे दिए गए देखिए, वर, खाली, नंतर, पुढे इत्यादि, ये जो तमाम अल्फाज है ना, ये नाम या सर्वनाम को जोड़कर आते हैं और वो बन जाता है शब्द योगी अव्यय। देखिए आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? वर, खाली, नंतर, पुढे। अभी देखिए यहाँ पर क्या है? टोपी खाली। ये टोपी क्या है? नाम है, और खाली क्या है? खाली देखिए यहाँ पर आ गया है ना, ये खाली। तो टोपी खाली, जब नाम और सर्वनाम को जुड़कर जब ऐसे अल्फाज आते हैं तो उसको हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। जवाब देने के लिए योगी जी का नाम याद रख लेना है कि हमने बताए थे, सर ने बताए थे, योगी जी है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उस तरीके से, ठीक है ना। तो वर, खाली, नंतर, पुढे, ये इस तरीके से व्याख्या है, यानी नाम और सर्वनाम को जोड़कर जब वो शब्द आता है तो उसको हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसकी एक और परिभाषा हमारे पास है, ये इसकी दूसरी परिभाषा है, ये शायद उससे ज्यादा आसान है। परिभाषा मीन्स व्याख्या, डेफिनेशन। तीन तीन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो परिभाषा हम किसको कहते हैं? डेफिनेशन को कहते हैं। जे शब्द नामांना किंवा सर्वनामांना जोडूनच येतात। देखिए पहली लाइन क्या है? जे शब्द नामांना किंवा सर्वनामांना जोडूनच येतात, मतलब ये अल्फाज एक तो नाम से या सर्वनाम को जोड़कर ही आते हैं, नाम या सर्वनाम को जोड़कर ही आते हैं, नाम या सर्वनाम को मिलकर ही आते हैं, कनेक्ट होकर ही आते हैं। वाक्यातील शब्दांचा संबंध दाखविताना त्यांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। और क्या करते हैं? जुमले में दूसरे शब्द से नाम और सर्वनाम को जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। शब्द योगी अव्यय, देखिए हैशटैग लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती है आज के दौर में, हैशटैग लगा हुआ है यहाँ पर। शब्द योगी अव्यय हे शब्द जोड़ण्याचे काम करतात। मतलब शब्द योगी अव्यय क्या करते हैं? शब्द को जोड़ने का काम करते हैं। एक बात याद रखिए, ये नाम या सर्वनाम को जोड़कर ही आता है, नाम या सर्वनाम को कनेक्ट होकर या मिलकर ही आता है, उसको हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शब्द योगी अव्यय का एग्जाम्पल कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान आसान सी चीजें हैं। ये पहला एग्जाम्पल रहा आपके सामने, देखिए पढ़िए। छता वर, देखिए वर जो है
वो नाम को जोड़कर आया है। छत क्या है? नाम है। छतावर मांजर बसलेली आहे, तो छत क्या है? नाम है, और वर उसको जोड़कर आया है। शब्द छत क्या है? नाम है, और वर, देखिए वर है ना, वो नाम को जोड़कर आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम शब्द योगी अव्यय कहेंगे। छतावर मांजर बसली होती म्हणजे नामाला जोडून येणाऱ्या शब्दाला शब्द योगी अव्यय असे म्हणतात। शब्द योगी अव्यय के कुछ इतर प्रकार है। इतर प्रकार मतलब 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में आपने इसको देख लेना। इतर प्रकार उसके बहुत आसान है, जैसा कालवाचक शब्द योगी अव्यय, कालवाचक शब्द योगी अव्यय, जैसा हमने क्रिया विशेषण अव्यय में भी देखा था। एक बार इसको देख लो अच्छे से, और बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हमारे स्कूल के बच्चे भी, तमाम बच्चे इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए, कालवाचक शब्द योगी अव्यय, कालवाचक शब्द योगी अव्यय क्या होता है? इसको हम कालदर्शक भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कालवाचक, कालदर्शक मैंने बताया था क्रिया विशेषण अव्यय में कि जो काल को दिखाता है, जो काल को दर्शाता है, उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके से आएंगे, लेकिन क्या होगा? जोड़कर आएगा, नाम या सर्वनाम को जोड़कर आएगा। जैसा आज पावत तो कधीच झाडावर चढला नाही, आज पावतो तो कधीच झाडावर चढ़ला नहीं, आज क्या है? नाम है, और पावतो उसको जोड़कर आया है, मतलब आज तक वो कभी दरख्तों में चढ़ा नहीं है, मतलब काल दिखा रहा है, काल को दर्शा रहा है। काल का मतलब मैंने बताया आपको जमाना होता है, वो चीजें कब, हरकत कब हुई वो दिखाता है, और दर्शक यानी दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पर नाम को जोड़कर दिखा रहा है। अगर नाम को जोड़कर नहीं दिखाता था तो क्या हो जाता था? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता था। इस तरीके से आज दोपहर नंतर, दोपहर नाम है, आज दुपार नंतर, नंतर उसको जोड़कर आया है। सामान्याला सुरुवात होईल, आज दोपहर नंतर सामन्याला शुरुआत होईल। आज का जो मैच है वो दोपहर से शुरू होगा, इसका अर्थ ये होता है, मतलब नाम या सर्वनाम को जोड़कर आता है तो उसको हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। वो कोई भी प्रकार उसका हो। काल दर्शक में क्या आता है कि काल दिखा रहा है, परिमाण में क्या होगा कि परिमाण दिखाएगा, तुलना में क्या होगा कि तुलना दिखाएगा, लेकिन नाम या सर्वनाम को जोड़कर ही आएगा जब भी आएगा। ये तो हेडिंग्स में से आपने समझ लेना है कि कौन सा प्रकार है, तो ये काल दर्शक प्रकार। इसका दूसरा प्रकार है, देखिए इसका दूसरा प्रकार है गतिवाचक शब्द योगी अव्यय। गतिवाचक शब्द योगी अव्यय इसका दूसरा प्रकार है। यहाँ पर हमने बो लगा दिया है, तो आपने उसको 2 नंबर लिख लेना, एक मिसिंग हो गया हमारे इसमें से, इस वजह से। तो ये इसका दूसरा प्रकार है गतिवाचक। देखिए ये काल दर्शक का ही दूसरा प्रकार है, गतिवाचक शब्द योगी अव्यय। परवापासून, मतलब यहाँ पर क्या है? काल जो है ना उसकी गति दिखा रहा है, यानी परवापासून। देखिए परवा क्या है? परवा नाम है, पासून उसको जोड़कर आया है। शाळा उघडणारा है, परवापासून शाळा उघडणारा है। जैसा हमारा भी है ना, आज कितनी तारीख है? 10 जून है, 2 दिन के बाद परसों बोलते हैं ना, तो उस तरीके से हमारी भी स्कूल खुलने वाली। तो उस तरीके से परवापासून, वर्षातून एकदा मी मुंबईला जातो, वर्षातून एकदा मी मुंबईला जातो, साल में एक बार मैं मुंबई जाता हूं, यानी गति दिखा रहा है। क्या कर रहा है? काल की गति दिखा रहा है। वर्षातून, परवापासून, इस तरीके से यानी गति दिखा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? गतिवाचक शब्द योगी अव्यय। ये शब्द आते हैं इसमें, ये 4 शब्द आते हैं, पासून, आतून, पर्यंत, मधुन। ये जो 4 अल्फाज है, ये नाम या सर्वनाम कर जोड़कर आकर आ जाते हैं, तो आपने इसको क्या करना है? आपने उसको बताना है गतिवाचक शब्द योगी अव्यय। शब्द म्हणजे अल्फाज, योग मतलब बेरीज, मतलब नाम और सर्वनाम के साथ अल्फाजों की बेरीज करना, प्लस करना, जमा करना, म्हणजेच शब्द योगी अव्यय होयो। इसका नेक्स्ट तीसरा प्रकार, यहाँ पर 2 नंबर आ गया, चलो ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना आपने। इसका तीसरा प्रकार है स्थलवाचक। ये सब क्रिया विशेषण में भी हो चुके हैं। स्थल का मीनिंग आपको पता है कि स्थल का मीनिंग क्या होता है? जगह होती है, प्लेस होती है। क्रिया विशेषण अव्यय में नाम को जोड़कर नहीं आता है, लेकिन शब्द योगी अव्यय में नाम और सर्वनाम को जोड़कर आता है। मांजर घरात बसलेली होती है, इसको आपने क्या करना है? जोड़ देना है। छूट गया ना हमसे, तो आपने क्या करना है? इसको जोड़ लेना है ना? ठीक है, मांजर घरात यानी जोड़कर लिखना है दोनों को, है ना? लिखते वक्त मांजर घरात बसलेली होती है, यानी मांजर कहाँ बैठी थी? घर पे बैठी थी। स्थल बता रहा है, ठिकान बता रहा है, जगह बता रहा है। चीजें कुछ चेंज हुई, क्रिया विशेषण अव्यय जैसी चीजें, लेकिन चीजें सिर्फ यहाँ पर नाम से और सर्वनाम से जोड़कर आती है, नाम और सर्वनाम से मिलकर आती है, इस वजह से उसको हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। अगर इस तरीके से नहीं होता था, नाम और सर्वनाम को जुड़कर नहीं आता था, तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता था। लेकिन जहां पर चीजें जुड़ जाती है, जहां पर चीजें मिलकर आती है नाम और सर्वनाम को, वहां पर शब्द योगी अव्यय आती है। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, दोघांमध्ये कमालीची मैत्री आहे। दोघांमध्ये देखिए, दोनों के बीच में क्या बता रहा है कि 2 लोग हैं, दोनों के बीच में, यानी बीच में क्या दिखा रहा है? जगह दिखा रहा है, प्लेस दिखा रहा है। दोघांमध्ये कमालीची मैत्री आहे। गणेश माझ्याजवळ, माझ्याजवळ यानी मेरे पास, गणेश माझ्याजवळ, पास क्या है? मेरे पास क्या मतलब? एक जगह, एक प्लेस का नाम दिखा रहा है। गणेश माझ्याजवळ बसलेला होता, यानी गणेश कहाँ बैठा था? मेरे पास बैठा था। स्थल दिखा रहा है, स्थलवाचक
शब्द योगी अव्यय, हर चीज का ना हेडिंग देखकर आपने उसका जवाब दे देना है कि जवाब क्या है। माझी गाडी घरासमोर उभी आहे, अभी हमारी जो गाड़ी होती है वो कहाँ खड़ी होती है, घर के सामने। तो घरासमोर स्थल दिखा रहा है, आपकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, घर के सामने खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे उसको, स्थलवाचक शब्द योगी अव्यय। तो इस तरीके से ये हो गया उसका तीसरा प्रकार। अब अगले प्रकार की तरफ हम आते हैं, करणवाचक शब्द योगी अव्यय, साधन दर्शक शब्द योगी अव्यय, ऑब्लिक है ना, एक तो करणवाचक बोलते हैं शब्द साधन दर्शक, दोनों इसकी नाम है, आपने जो उसको मुनासिब लगे, लेकिन एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये बात याद रख लेनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब करणवाचक शायद आपको थोड़ा उतना समझेंगे नहीं करणवाचक क्या होता है ना, तो करणवाचक को तो छोड़ दो ना, करणवाचक उसके बाद हमें साधन, साधन क्या होता है, साधन होता है साहित्य जरिया, साधन क्या होता है, कोई जरिया होता है, कोई साधन होता है ना, इस तरीके से साधन दर्शक शब्द योगी अव्यय, मतलब किसी जरिए से जब चीजें होती है, किसी के सहारे से, किसी कोई साधन से जब चीजें होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शब्द साधन दर्शक किंवा करणवाचक शब्द योगी अव्यय, इस तरीके से उसको हम कहते हैं। पावसामुळे पाणीच पाणी झाले, मैंने क्या कहा कि कोई रीजन होता है, कोई जरिया होता है, किसी वजह से, किसी साधन के जरिए से जब चीजें होती है उसको हम साधन दर्शक शब्द योगी अव्यय कहते हैं। नाम में से, हेडिंग्स में से आप इसका जवाब दे देंगे। पावसामुळे पाणीच पाणी झालं, देखिए पानी पानी क्यों हो गया, सब तरफ पानी पानी क्यों हो गया, पावसामुळे, पाउस नाम है और उसको जोड़कर आ रहा है, सिर्फ बदल क्या रहा है, साधन दर्शक होगा, पीछे क्या था, स्थलवाचक था, उसके पहले क्या था, गतिवाचक था, उसके पहले क्या था, काल दर्शक था। तो चीजें बदल रही है, लेकिन हेडिंग के साथ साथ चीजें बदल रही है। पावसामुळे पाणीच पाणी झाले, पाणीच पाणी क्यों हो गया, पावसामुळे, रीजन क्या था, वजह क्या थी, बारिश थी ना, तो पावसामुळे पाणीच पाणी झाले। वडीलधाऱ्याकरवी आदर ठेवावा, यानी किससे आदर रखना है, वडीलधाऱ्या, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनका मान सम्मान करना है। त्यांच्याकडून पेन तुटला, यानी किसके तरफ, जरिया कौन था, पेन किससे टूटा, उनसे टूटा, यानी त्यांच्याकडून, देखिए त्यांच्या, यानी ये त्यांच्या क्या सर्वनाम होता है, त्यांच्याकडून पेन टूटला, मतलब सर्वनाम को जब चीज लगकर आई है, सर्वनाम को जब चीज जोड़कर आई है, तो उसको हम कहेंगे साधन दर्शक। यानी जरिया क्या था, साधन क्या था, पेन टूटने का, त्यांच्याकडून मतलब उनसे पेन टूटा हो, जरिया क्या है, पावसामुळे पाणीच पाणी झाले, त्यांच्याकडून पेन टूटला, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम साधन दर्शक किंवा करणवाचक शब्द योगी अव्यय कहेंगे। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जल्दी जल्दी 1-2 मिनट में मैं इसको समझा देता हूँ आपको, चीजें नीचे लिखी हुई आती है, वही आपने बस वैसा का वैसा उसको बता देना है। हेतुवाचक, हेडिंग देखकर ही समझ गए मराठी मीडियम वाले बच्चे तो तमाम हेडिंग देखकर ही समझ गए, हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे और स्टूडेंट भी जो है ना वो समझ लो इसको क्या है, क्योंकि 50% बच्चों का जो है ना उनका उर्दू होता ही, उनका मराठी होता ही है, और नहीं भी होता है तो 10वीं तक तो मराठी होता है, बाद में कुछ बच्चे शौक से भी मराठी पढ़ना चाहते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पर, हेतुवाचक, हेतु का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है, मकसद होता है, टारगेट होता है ना किसी चीज का, उसको हम हेतु कहते हैं। तो हेतुवाचक, यहाँ पर हेतु का मतलब ही उद्देश्य होता है, तो मतलब कोई मकसद होगा, कोई टारगेट होगा, कोई मिशन होगा ना, इस तरीके से। तो हेतुवाचक शब्द योगी अव्यय। तो पाण्यासाठी जंगलभर फिरला, पाण्यासाठी, पाणी नाम है उसको साठी जोड़कर आए, तो पाण्यासाठी जंगलभर फिरला, मतलब उसका टारगेट क्या था, उसका मिशन क्या था, पानी हासिल करना था, तो पानी के लिए पूरा जंगल भर फिरा, ये उसका मकसद था, ये उसका हेतु था, इसको हम हेतु कहते हैं, उसको उद्देश्य था, ठीक है ना। ती अभ्यासाकरिता, देखिए ती क्या है, सर्वनाम है, ऊपर भी सर्वनाम है, लेकिन उसको छोड़ दो आप, अभ्यासाकरिता, अभ्यास नाम है, अभ्यासाकरिता खेळत नाही, ती अभ्यासाकरिता खेळत नाही, वो क्यों नहीं खेलती, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, पढ़ाई करना है, इसलिए वो नहीं खेलती है। तो हेतु क्या है उसका, उसका हेतु ये है कि मैंने पढ़ाई करनी है, इसलिए वो बच्ची नहीं खेलती, ती अभ्यासाकरिता खेळत नाही, यालाच आपण हेतुवाचक शब्द योगी अव्यय असे म्हणू। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, व्यतिरेकवाचक शब्द योगी अव्यय। एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग चैनल में नए आए, जो आज हमारा पहली बार वीडियो देख रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे भी आपको जो भी वीडियोज़ या जो भी चीज़ें थे हमारे जरिए से बताई गई चीज़ें बेहतर लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और कुछ अपना ओपिनियन, अपनी राय देनी है तो कमेंट्स करके आप अपना फीडबैक, अपनी राय हमें जरूर बताइए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, व्यतिरेकवाचक शब्द योगी अव्यय। लिख लो इसकी हेडिंग, असल में हमारा छठा है लेकिन अब 5 नंबर दिख रहा है, चलो ठीक है कर लेना उसको एडजस्ट। स्लाइड बनाते वक्त थोड़ी सी है ना चीज़ें आगे पीछे हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक क्या है, व्यतिरेकवाचक शब्द योगी अव्यय। देखिए शिवाय, यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा आपको, शिवाय, बिना, वाचन, व्यतिरिक्त, तो मतलब उसके बगैर चीज नहीं हो सकती है, किसके बगैर, पढ़कर देख लेंगे हम, किसके बगैर चीज नहीं हो सकती है। अभ्यास विना परीक्षेत पास होने शक्य नहीं,
अभ्यास बिना मतलब पढ़ाई के बगैर कोई भी एग्जाम में पास तो होता ही नहीं ना इंसान, वो तो पता है सबको, अभ्यास बिना परीक्षित पास होणे शक्य नाही, 10वीं 12वीं छोड़ दो उसके बाद नहीं पास होता इंसान अगर पढ़ाई नहीं करता है तो। गुरुजी शिवाय शिकणे अशक्य प्रायच आठते, अगर गुरुजी ना हो, गुरुजी नाम है अभ्यास नाम है, दोनों को बिना और शिवाय जोड़कर आया है। शब्द योगी अव्यय में कभी जुमले कभी अल्फाज जो है वो अलग अलग नहीं आएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएंगे अगर वो अलग अलग आएंगे। शब्द योगी अव्यय जब भी आएंगे तो चीजें एक दूसरे से जोड़कर आएंगी, चीजें एक दूसरे से मिलकर आएंगी, एक तो नाम को मिलकर आएंगी, सर्वनाम को मिलकर आएंगी। ये शब्द योगी अव्यय इसको कहते हैं, बहुत अच्छे से ये चीज को समझ लो। आपके शब्द योगी अव्यय जब भी आता है तो चीजें नाम या सर्वनाम को जोड़कर ही आएंगी, उनसे अलग नहीं आएंगी, उसको हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। इसका मतलब ये होता है प्रीपोजिशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं अभ्यास बिना परीक्षित पास होने, मतलब व्यतिरेक वाचक का अर्थ क्या होता है कि जब उसके बगैर काम नहीं हो सकता, एक तो अभ्यास के बगैर हम पास नहीं हो सकते, या टीचर के बगैर गुरुजी के बगैर हम पढ़ नहीं सकते। शिवाय बिना वाचन तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यतिरेक वाचक शब्द योगी अव्यय उसको हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए तुलना, तुलना क्या होता है आपको पता है, कितना आसान है। 7वां प्रकार है हमारा, 6 नंबर दिख रहा है, तुलनावाचक शब्द योगी अव्यय। तुलना करना मीन्स दो लोगों में तुलना करना, दो लोगों में एक दूसरे से कंपेयर करना, उसको कहते हैं हम तुलनावाचक शब्द योगी अव्यय। गणेश पेक्षा स्वरा ऊंचा है, यानी गणेश से कौन बड़ी है, स्वरा बड़ी है, तुलना हो रही है ना। शाहजैन से साजिद बड़ा है ना, इस तरीके से ना। रानी से नेहा बड़ी है, इस तरीके से ना। जहां पर तुलना होती है ना, दगड़ा परिस वीट मऊ, ये क्या बता रहे, दगड़ा पत्थर को कहते हैं, परिस मीन्स नरम है, कोमल, बीट यानी दगड़ से नरम क्या होती है, पत्थर से नरम क्या होती है, कोमल क्या होती है, ईंट होती है। तो यहाँ पर तुलना की जाती है। तुलनावाचक शब्द योगी में क्या होता है कि दो लोगों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। गणेश नाम है, दगड़ नाम है, उसको पेक्षा परिस लग कर आ रहा है। शब्द योगी अव्यय में चीजें एक दूसरे से जुड़कर आती है, पेक्षा, तर, मध्य, परिस, तम, ये जो है ना तुलनावाचक के एग्जाम्पल हो गए। इसमें कुछ इतना खास नहीं था। देखिए अगला योग्यतावाचक। योग्यता क्या होती है, योग्यता का मीनिंग्स होता है किसी चीज के लायक होना। योग्यता का मीनिंग्स क्या होता है, किसी चीज से लायक होना या किसी चीज को लायक करना, लाइक करना, पसंद करना। ही सायकल माझ्या मना जोगी आहे, मना जोगी यानी मेरे दिल लायक है। ये जो सायकल है ना, माझ्या मना जोगी है, मन शब्द नाम है उसको जोगी जोड़कर आए। ही सायकल माझ्या मना जोगी आहे, हे पाणी पिण्यायोग्य आहे, हे पाणी पिण्यायोग्य आहे। ये जुमला आसान रख लो क्योंकि जनरल जुमला है। कहीं पर भी मतलब आपको देखता है कि पीने योग्य पानी आहे किंवा पिण्यायोग्य पानी नहीं आहे, तो हे पानी पिण्यायोग्य आहे, ये क्या है, योग्यतावाचक। यानी पानी की योग्यता कैसी, पीने लायक है। पानी की योग्यता कैसी है, वो पानी कैसा है, पीने लायक है। तो समान, सारखा, जोगा, योग्य, इस तरीके से शब्द जब नाम और सर्वनाम को जुड़कर आते हैं तो उसको हम कहते हैं योग्यतावाचक। यानी ती सायकल माझ्या मना जोगी आहे, हे पानी पीण्यायोग्य है। इस तरीके से जब चीजें नाम और सर्वनाम को जुड़कर आती है और वो लायक होती है, यानी उसकी कुछ लायकी होती है, वो किसी चीज की लायक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं योग्यतावाचक शब्द योगी अव्यय कहते हैं। इसका प्रकार है अगला कौशल्यवाचक शब्द योगी अव्यय। अब ये क्या होता है, देखिए रमेश, चो मात्र पन फक्त, चो मात्र पन फक्त, ये शब्द नाम या सर्वनाम को जुड़कर आते हैं तो हो जाते हैं कैवल्यवाचक शब्द योगी अव्यय। मतलब रमेशच ऊंची उडी मारू शकतो, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है कि बस वही बंदा जो है ना ये काम कर सकता है, म्हणजेच तोच माणूस किंवा तोच मुलगी हेच काम करू शकते। जब ऐसा कहीं पर आपको दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैवल्यवाचक शब्द योगी अव्यय। म्हणजेच रमेश उंची उडी मारू शकतो, म्हणजे येथे उंची उडी कोण मारणार आहे, फक्त रमेश, रमेश शिवाय दुसरा कोणीच उंची उडी मारू शकत नाही। तीच हे गणित सोडू शकते, ते हे गणित कोण सोडू शकते, तीच हे गणित सोडवू शकते। म्हणजे त्याच्यापेक्षा कोणी दूसरा हे काम करणार नहीं। किसी एक काम को कोई एक बंदा या बंदी करने वाले होते तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैवल्यवाचक शब्द योगी अव्यय कहते हैं। संग्रहवाचक शब्द योगी अव्यय। अभी देखिए संग्रहवाचक क्या होता है, संग्रहवाचक शब्द योगी अव्यय। संग्रह का जिक्र आ रहा है, संग्रह का जिक्र आ रहा है जब, तो क्या होता है, ये जो शब्द है, ये 4 शब्द देखिए, सुद्धा, देखिल, ही, पन, ये क्या है, नाम या सर्वनाम को जुड़कर आते हैं तो उसको हम कहते हैं संग्रहवाचक शब्द योगी अव्यय। गणेश देखिल खो खो खेलतो, गणेश देखिल, गणेश नाम है उसको देखिल देखिए जोड़कर आया है, तो गणेश देखिल खो खो खेलतो, क्या होगा, संग्रह, संग्रह में से ग्रुप का जिक्र कर रहा है। ती सुद्धा, वो भी, ये सर्वनाम है, ती उसको जोड़कर आया सुद्धा, ती सुद्धा अभ्यास करते हैं, वो क्या करती है, वो भी अभ्यास करती है। तो जब चीजें जो है ना, ये चारों चीजें नाम या सर्वनाम को जोड़कर आती है, सुद्धा, देखिल, ती, ही, पन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संग्रहवाचक शब्द योगी अव्यय। हमारा अगला प्रकार है संबंधवाचक शब्द योगी अव्यय। संबंध क्या होता है, संबंध होता है ताल्लुकात होता है,
किसी से रिलेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संबंध कहते हैं। एक दूसरे से जो है ना हम हमारा जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो खेळाविषयी तिला आवड आहे, देखिए उसका संबंध किससे है, नाम का संबंध विषय से, म्हणजे खेळाविषयी तिला आवड आहे, उसका संबंध किससे, उसका संबंध किससे, खेलों से, मतलब खेळाविषयी त्याला आवड आहे, मतलब उसको खेल खेलना पसंद है। किल्ल्या संबंधी त्याला माहिती आहे, किल्लों के बारे में, यानी किल्ले जो है ना, जैसा दौलताबाद किला, वेरूळ में किले है कुछ, खुलताबाद में किले, सॉरी वेरूळ में तो नहीं है, दौलताबाद में किले है ना, औरंगाबाद में, तो किल्ल्या संबंधी त्याला माहिती आहे, किल्ला नाम है उसको संबंधी जोड़कर आए, मतलब जब किसी चीज के बारे में ना, किसी चीज से जब संबंध दर्शाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम संबंधवाचक शब्द योगी अव्यय। जैसा किल्ल्याबद्दल त्याला माहिती आहे ना, इस तरीके से खेळाविषयी तिला आवड आहे, मतलब खेलों के बारे में उसको क्या है, आवड है। जब किसी चीज का संबंध किसी चीज से दर्शाया जा रहा है तो उसको संबंधवाचक शब्द योगी अव्यय हम कहेंगे। अगला टॉपिक है हमारा सहचार्यवाचक शब्द योगी अव्यय। सहचार्यवाचक शब्द योगी अव्यय क्या होता है, देखिए ग्रुप में इसको दिखाया जाता है, मुला संगे मन रमते, मुला संगे मन रमते, एक मूल क्या एक नाम है उसको संगे जोड़ा, देखिए संगे, सह, बरोबर, सवे, विशी, ये जो 5 शब्द है ये नाम या सर्वनाम को जोड़कर आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सहचार्यवाचक, सहचार्यवाचक शब्द योगी अव्यय। मुला संगे मन रमते, यानी मुला संगे मन रमते, विद्यार्थी बरोबर मी सहलीला गेलो होते, ग्रुप का यहाँ पर एक ग्रुप का एक दिखाया जाता है, उस तरीके से उसको हम सहचार्यवाचक शब्द योगी अव्यय कहते हैं। संगे, सह, बरोबर, सर्वे, निशी, हे क्या होता है, ये नाम या सर्वनाम को जोड़कर आता है तो उसको हम कहते हैं सहचार्यवाचक शब्द योगी अव्यय कहते हैं। अब अगला देखिए क्या है, विनिमयवाचक शब्द योगी अव्यय, एवजी, बदल, जागी, बदली। अब विनिमयवाचक में क्या होता है, अदला बदली की जाती है, मतलब एक की जगह दूसरे को डाल दिया जाता है, इस तरीके से ना, मतलब मेरी जगह आप आ गए, आपकी जगह मैं आ गया, तो विनिमयवाचक शब्द योगी अव्यय में यही होता है। यहाँ पर एक की जगह पर जब दूसरा कोई आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विनिमयवाचक शब्द योगी अव्यय कहते हैं। गणेश ऐवजी रमेशची निवड संघात झाली, मतलब गणेश की जगह पर किसकी निवड हो गई टीम में, रमेश की, है ना, गणेश को निकाल दिया और रमेश को टीम में ले लिया। गणेश एवजी, बदल, जागी, बदली, ये 4 अल्फाज इसमें आते हैं, उसको नाम या सर्वनाम से जोड़कर आते हैं, गणेश नाम है। गणेश एवजी रमेशची निवड झाली, मतलब जब बदला जाता है, एक को दूसरे से बदला जाता है, मैं यहाँ करूंगा साहिल एवजी साजिदची निवड झाली, तो ये क्या हो गया, मतलब ये एक की जगह दूसरा रिप्लेसमेंट आ जाता है, उसको हम कहते हैं विनिमयवाचक शब्द योगी अव्यय। माझ्याबद्दल गणेश कार्यक्रमाला गेला, मेरी जगह पर कौन गया, गणेश कार्यक्रम को गया, यानी कोई किसी प्रोग्राम को अटेंड करने मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं गया, मेरी जगह कौन गया, गणेश गया। तो ये क्या होता है, ये होता है विनिमयवाचक शब्द योगी अव्यय। विनिमयवाचक में क्या होता है कि अदला बदली की जाती है, किसी पर्सन को बदल दिया जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा जाता है, उसको हम कहते हैं विनिमयवाचक शब्द योगी अव्यय। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, 22 मिनट की वीडियो वैसे भी हो गई जल्दी जल्दी करने के बाद में, कोई छोटा सा टॉपिक था, चलो ठीक है, थोड़ा और 2-3 मिनट लगेंगे। दिक्वाचक शब्द योगी अव्यय। दिक्वाचक शब्द योगी अव्यय क्या होता है, देखिए दिक्वाचक, तुझ्या प्रति माझे प्रेम है, जब आप किसी दूसरे से कोई चीज कहते हैं ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तुझ्या प्रति माझे प्रेम है, मतलब मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, तो क्या कह रहे हैं, मतलब किसी दूसरे से अपने दिल का इजहार करना, किसी दूसरे से अपनी चीजों का इजहार करना, उसको कहते हैं दिक्वाचक शब्द योगी अव्यय। तिच्याकडे माझा पेन है, मतलब उसके तरफ उसके पास क्या है, मेरा पेन है। प्रति, कड़े, प्रत, लागी, ये जब शब्द है ना नाम या सर्वनाम को जोड़कर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दिक्वाचक शब्द योगी अव्यय, मतलब किसी दूसरे से संबंध जब दर्शाया जाता है उसको हम दिक्वाचक शब्द योगी अव्यय कहते हैं। इसका अगला प्रकार है परिमाणवाचक शब्द योगी अव्यय। परिमाण का मीनिंग क्या होता है, एक तो इसमें संख्या आती है, या तो ज्यादा, कम, बहुत ज्यादा, थोड़ा, इस तरीके की चीजें इसमें आती है तो उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक। गणेश दिवस भर खेलत होता, दिवस नाम है उसको भर जोड़कर आया, गणेश दिवस भर। परिमाण में ये होता है, ये परिमाण सब तरफ आता है, ये सर्वनाम में, ये विशेषण में आता है, ये क्रिया विशेषण में आता है, ये सब तरफ आता है। तो परिमाण का मीनिंग ये होता है कि जहां पर एक तो फिगर्स आता है, या तो थोड़ा, जास्त, कमी, खूप जास्त, खूप कमी, कमीपणा, जिस तरीके से शब्द आते हैं उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसा ती तासभर, मतलब वो तासभर, घंटा भर अभ्यास करित होती, मतलब वो घंटा भर अभ्यास कर रही थी। जहां पर चीजें ना संख्या में आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक शब्द योगी अव्यय। ये विरोध, देखिए यहाँ पर विरोधवाचक, विरोधवाचक मीन्स डेफिनेटली विरोध होगा किसी भी चीज का, और जहां जगह जगह पर विरोध होता है, विरोधवाचक शब्द योगी अव्यय। माझ्या मनाविरुद्ध बोललेले मला आवडत नाही, यहाँ पर क्या बता रहा है कि मेरे दिल के खिलाफ बोली गई हुई बात मुझे पसंद नहीं है। मेरे दिल के खिलाफ जब कोई बात बोली जाती है तो मुझे पसंद नहीं है, तो मतलब मेरे विरुद्ध है ना, तो नेहमी उलटे बोलतो। उलटा क्या है, नेगेटिव, यानी चीजें जो है ना नेगेटिव में दिखाई जाएंगी, ती नेहमी उलटा
तो नेहमी उल्टे बोलतो। वो क्या करता है, हमेशा उल्टी बात करते हैं, यानी चीजें जब नेगेटिविटी में दिखाई देंगी तो उसको हम विरोधवाचक शब्द योगी अव्यय कहेंगे। हमारा आखिरी जो है देखिए भागवाचक। अब भाग क्या होता है, गणित का हिस्सा है भाग, वो बोलते हैं ना भागाकार, है ना। तो उसको देखिए भागवाचक शब्द योगी हिस्से में डिवाइड कर देना, उसको कहते हैं भागवाचक शब्द योगी अव्यय। पैकी, आतुन, पोटुन ये शब्द जब नाम या सर्वनाम से जोड़कर आते हैं तो उसको हम कहते हैं भागवाचक शब्द योगी अव्यय। शशीला 100 पैकी 90 गुण मिळाले, मतलब शशि को क्या हुआ कि 100 में से 90 मार्क्स मिले, यानी 100 में से 15, 100 में से 20, 100 में से 25, 15 में से 7, 15 में से 10, ऐसी चीजें जब आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भागवाचक शब्द योगी अव्यय। यहाँ पर हमारा शब्द योगी अव्यय ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। तो शब्द योगी अव्यय के बारे में एक चीज मैं आपसे फिर से कहूंगा कि शब्द योगी अव्यय क्या होता है। शब्द योगी अव्यय क्या होता है, शब्द योगी अव्यय होता है जो शब्द नाम या सर्वनाम को जोड़कर आते हैं, नाम या सर्वनाम को मिलकर आते हैं और सर्वनाम या नाम का संबंध जो है वो दूसरे अल्फाजों से जोड़ते हैं, उसको हम शब्द योगी अव्यय कहेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ विशेष नहीं, इसके 15 भाग देख लिया हमने, 15-16 प्रकार, लेकिन प्रकारों में भी कोई इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान सा ये है और 1 मार्क्स का सवाल हर एग्जाम में आता है। एमपीएससी, महाटेट, सीटेट, अभी तो हमारे 8वीं के बच्चों को भी 10वीं के बच्चों को भी ये चीजें आने लगी है। साथ ही साथ पुलिस भर्ती, यानी कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जहां पर शब्द योगी अव्यय का 1 मार्क्स नहीं आता हो। तो एक बात याद रख लेना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, नाम या सर्वनाम को जोड़कर जब कोई ऐसे अल्फाज आते हैं, वर, खाली, आतुन, मागुन, इकडुन, तिकडुन, जब ये चीजें नाम या सर्वनाम को जोड़कर आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे शब्द योगी अव्यय। तो हम अपने अगले टॉपिक में उभय एंड अव्यय में अगले कुछ दिनों में आपसे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सारी चीजें कर दीजिए। जो नए लोग हैं, जो लोग जिसने अभी फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखा है तो उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग जो जिस तरीके से सपोर्ट करेंगे उतना हम जल्दी वीडियोस अपलोड करेंगे, क्योंकि देखने वालों के ऊपर डिपेंड होता है कि लोग बस चीज़ें पसंद कितनी कर रहे हैं। फिर से एक बार गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।